Good morning, guys. I am Sapna Saini, Assistant Professor of Commerce. Today we are going to discussing about topic loss of good. हाँ जी, लॉस ऑफ गुड्स क्या होता है? जब कंसाइनमेंट में जब कंसाइनर कंसाइनिंग को गुड ट्रांसफ़र करता है तो कंसाइनर ने जितनी गुड्स ट्रांसफ़र की है उतनी गुड्स कंसाइनी के पास नहीं पहुंचती, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ गुड्स। अब लॉस ऑफ गुड्स का हमने क्या करना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और लॉस ऑफ गुड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या वो लॉस आपका नेचुरल है, नॉर्मल लॉस है, आपका नॉर्मल लॉस है, या फिर वो आपका अबनॉर्मल लॉस है। दोनों ही केसेस में आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। हाँ जी, नॉर्मल लॉस आपका ऐसा लॉस है जो आपकी नेचुरल है, मीन्स नेचर की वजह से ये लॉस होता है, और ये ऐसा लॉस है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। मीन्स ये आपका अनअवॉइडेबल लॉस है। मीन्स हम चाहे जितनी मर्जी प्रिकॉशंस यूज़ कर लें तब भी हम इस लॉस से नहीं बच सकते। अगर आप पेट्रोल को हवा में रखते हो तो पेट्रोल उड़ जाता है। सिमिलरली जब आप वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को परचेज़ करते हो तो उसमें सूखने की वजह से रेटिनेस हो जाती है, सूखने की वजह से उसकी जो वेट है वो कम हो जाता है। सिमिलरली कोई भी आपकी लिक्विड चीज़ है, लिक्विड चीज़ को आप किसी दूसरे कंटेनर में डालते हो या फिर उसमें लीकेज होने की वजह से जो एग्जैक्ट क्वांटिटी कंसाइनर ने कंसाइनी के पास भेजी थी वो एग्जैक्ट क्वांटिटी उसके पास नहीं पहुंचती। ये सारे क्या हैं? आपके नेचुरल या नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस को याद करने का तरीका क्या है? नॉर्मल लॉस क्या होता है? आपका नेचुरल, मीन्स जो प्रोडक्ट्स की नेचर की वजह से लॉस होता है, ये आपका अनअवॉइडेबल है। और इसलिए इसको याद करने का तरीका क्या है? एन अल्फ़ाबेट से नॉर्मल स्टार्ट होता है और एन अल्फ़ाबेट से नेचुरल स्टार्ट होता है। मीन्स नॉर्मल लॉस ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है? हाँ जी बेटा, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल लॉस है, नेचुरल लॉस है, इससे हम बच नहीं सकते चाहे हम जितना मर्जी कोशिश कर लें। इसलिए हम इसकी अलग से कोई भी सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं करते, कोई भी सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। बट हम क्या करते हैं, जो आपकी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स बिफोर नॉर्मल लॉस, वो कॉस्ट आपकी सेम रहेगी आफ्टर नॉर्मल लॉस। मीन्स जो आपकी कॉस्ट है नॉर्मल लॉस होने से पहले की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम नॉर्मल लॉस होने के बाद जो भी आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी में उसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, सपोज करो एम कंसाइनर है और एन को वो अपनी गुड्स सेंड करता है केमिकल। एम कंसाइनर है, वो एन को गुड्स सेंड करता है, केमिकल सेंड करता है, 400 kg आपकी केमिकल सेंड करता है, और 1 kg की जो रेट है वो है आपका 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से उसने 400 kg एन के पास सेंड किए। जब वो गुड्स एन के पास पहुंची, एन के पास 400 के बजाय उसकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी थी वो क्या है? 380 kg। मीन्स 400 सेंड की थी हमने एन के पास, बट एन के पास वो टोटल रास्ते में लीकेज की वजह से आपकी जो लीकेज 20 kg की लीकेज होगी, जिसकी वजह से एन के पास टोटल क्वांटिटी पहुंची है वो कितनी पहुंची है? 380 kg। तब आपका इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? देखो, नॉर्मल लॉस से पहले आपकी टोटल कॉस्ट क्या थी? टोटल कॉस्ट बिफोर नॉर्मल लॉस कितनी थी आपकी? 400 kg केमिकल सेंड किया था, 1 kg की वैल्यू कितनी थी? 20। तो 400 की कितनी हुई आपकी? 8000 रुपीज़। ठीक है,
बट एग्जैक्ट क्वांटिटी उसके पास कितनी पहुंची है, इनके पास 380। अब ये 400 रुपीज़ को हम कॉस्ट मानेंगे 380 की, क्योंकि नॉर्मल लॉस है, अलग एंट्री हम पास नहीं कर सकते। तो आपकी जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है, रिमेनिंग क्वांटिटी में ये 8000 डिवाइड हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे पर केजी कॉस्ट कितनी आएगी या वैल्यू कितनी आएगी आपकी, तो 8000 रुपीज़ को आप 380 से डिवाइड कर देना। ज़ीरो 98 समथिंग आएगी। मीन्स पहले आपकी क्या थी, पर केजी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी 20 केजी, और अब कितनी वैल्यू होगी 21.808 रुपीज़ पर केजी। इस तरीके से हमने नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करना है। थैंक यू क्लास।